नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु विजय में। हो सकता है कि यदि आपका जन्म 30 साल 35 साल के पहले हुआ था तो उस समय आपका करेक्ट बर्थ टाइम नोट ना किया गया हो, क्योंकि 10 साल पहले लोगों के पास इतने घड़ियाँ इतनी मोबाइल नहीं थे। मोबाइल जब से सस्ता हुआ तब से मोबाइल क्रांति आई, और मोबाइल क्रांति पिछले अगर आप देखेंगे तो 15 साल में आई हुई है। 15 साल पहले मोबाइल बहुत ही खास लोगों के पास हुआ करता था। घड़ियाँ कुछ लोगों के घर में होती थी, कुछ लोगों के घर में घड़ियाँ भी नहीं होती थी। तो बर्थ डेट तो नोट हो जाती थी, लेकिन जो बर्थ टाइम होता था वो एक्यूरेटली नोट नहीं हो पाता था। तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपने बर्थ टाइम का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है, और आपको मालूम है कि बर्थ टाइम जब आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा तो आपकी कुंडली भी एग्जैक्ट नहीं बन सकती है। अब जब आपकी कुंडली एग्जैक्ट नहीं बनेगी तो उसके ग्रहों के प्रभाव, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या कुंडली का जो फल है वो भी आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। और जब आपको एग्जैक्ट कुंडली नहीं मिलेगी तो आपके लिए ज्योतिष कहीं ना कहीं उतना बढ़िया काम करता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। तो कई बार आप परेशान होते हैं कि कैसे मैं अपनी एग्जैक्ट बर्थ डेट या बर्थ टाइम जान सकूं, या फिर कैसे मैं अपने एग्जैक्ट कुंडली के फलों को जान सकूं। तो अगर आप भी ऐसे किसी सवाल से परेशान हैं, आप या आपका कोई रिश्तेदार ऐसा है जिसको अपना बर्थ टाइम नहीं मालूम है या बर्थ डेट नहीं मालूम है, तो आपके लिए मैं आज ये सलूशन लेके आया हूँ कि आप अपने किसी बच्चे के, बेटा है, बेटी है, इवन अपनी वाइफ की कुंडली से, या अपने भांजे के, अपनी भांजी के, अपने चाचा के, अपने भतीजे के, अपने बहन की, किसी अन्य की कुंडली से भी आप एटलीस्ट अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को देख सकें। तो आप भी अगर अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की एनालिसिस करना चाहते हैं बिना अपनी बर्थ डेट, बिना अपनी बर्थ टाइम के, या बिना अपने बर्थ प्लेस को बताए हुए, तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपका दोस्त विजय मिश्रा और आपका ये चैनल वास्तु विजय, जहाँ पर आप हैं, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने जान पहचान के लोगों से भी करवाते रहें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ को यूट्यूब प्रमोट करे। क्योंकि जब तक जानकारी को अधिक लोगों तक पहुंचाया नहीं जाएगा तब तक वो जानकारी यूजलेस है। और जानकारी यूट्यूब पे अगर मैं डाल रहा हूं तो यूट्यूब अन्य लोगों तक की जानकारी कब भेजेगा? जब आप इसको देखेंगे, आप इस पर लाइक करेंगे, या आप इस पर कोई कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो मेरे जो वीडियोज़ हैं वो अन्य लोगों के पास यूट्यूब रिकमेंड करेगा। और जब अन्य लोग देखेंगे तो ये ज्ञान की बातें और लोग भी जानेंगे। इससे हमारे सनातन धर्म का भी विस्तार होगा। जो हमारे सनातन धर्म की चीज़ें हैं, ज्योतिष, धर्म, उपनिषद, वेद, पुराण, इन सब की बातों को अगर आप कहीं भी देखते हैं तो वीडियो भले ही आपने 2 मिनट देखा हो, 5 मिनट देखा हो, लेकिन उस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो उस वीडियो को देखा, उस वीडियो के बदले में आपने अगले का ज्ञान लिया, तो आपका उसका थोड़ा सा ऋणानुबंध होता है। तो जब आपने लाइक कर दिया तो कहीं ना कहीं आपने अपना ऋण जो है उस आदमी के, उस वक्ता के, जो ऋण से आप बंध रहे थे, उस ऋण को आपने चुका दिया। तो ऋणानुबंध अलग चीज़ हो जाएगी, उस पर हम कभी और बात करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप ज्ञान की बातों को खुद जानें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताएं। कैसे आप किसी ज्ञानी पुरुष के, किसी वक्ता के बातों को सुन रहे हैं तो उसके ऋणानुबंध से बचें, और कैसे आप अपने घर परिवार के लोगों के कुंडली से अपनी कुंडली को बनाएं, या अपने कुंडली के फलों की खुद काउंटिंग करें। अब अगर आप 35 साल के, 30 साल के, 40 साल के हैं तो जाहिर सी बात आपकी शादी हो गई होगी और आपके बच्चा भी हो गया होगा। और जब आपके बच्चा हो गया होगा तो बच्चे का तो बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आपने या हॉस्पिटल ने करेक्ट नोट करके आपको दिया ही होगा। तो आपके पास बच्चे की जन्म कुंडली होगी, या आपके भतीजे की होगी, या आपके भांजे की होगी, या आपके किसी अन्य रिश्तेदार की हो सकती है। अब आपकी कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घरों में पहला घर आपका होता है, दूसरा घर आपकी फैमिली होती है, तीसरा घर होते हैं आपके भाई बहन, चौथा घर होते हैं आपकी माता जी,
5वां घर होता है आपका संतान, 6th हाउस होते हैं आपके मामा, 7th हाउस होता है आपकी वाइफ का, आपके लाइफ पार्टनर का, 8th हाउस होता है आपकी सास ससुर जो इन लॉज होते हैं उनके घर का, 9th हाउस होता है आपके पिताजी का, आपके गुरु का, आपके धर्म का, 10th हाउस होता है आपके जॉब का, आपके वर्क प्लेस का, 11th हाउस होता है आपके बड़े भाइयों का, और 11th हाउस होता है आपके चाचा लोगों का भी, और 7th हाउस होता है आपके पिताजी के बड़े भाइयों का, 12th हाउस होता है आपके मामा की वाइफ अर्थात मामी। तो ये तो होते हैं आपके 12th हाउस जो किसी रिश्तेदार को दिखाते हैं। ठीक, अब ऐसे ही आपकी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, ये ग्रह भी आपके किसी न किसी रिश्तेदार को दिखाते हैं। सूर्य आपके पिता को दिखाते हैं, चंद्रमा आपकी माता को दिखाते हैं, मंगल आपके भाई बहनों को छोटे दिखाते हैं, छोटे भाई बहनों को दिखाते हैं, बुध आपकी बुआ बहन बेटी इवन बेटे को भी दिखाते हैं, गुरु आपके जो दादा परदादा आपके धर्म आपके गुरु इनको दिखाते हैं, आपके पंडित पुरोहित पुजारी इनको भी दिखाते हैं गुरु, शुक्र महाराज आपकी वाइफ को दिखाते हैं, शनिदेव आपके चाचा ताऊ को दिखाते हैं, और राहु ये दिखाते हैं आपके ससुराल वालों को। राहु से संबंध अच्छा है मतलब ससुराल से संबंध अच्छा है। केतु दिखाते हैं आपके नाना लोगों को, जो आपके मम्मी के पिताजी हैं, मम्मी की माता जी हैं, जो आपके ननिहाल पक्ष है, इसको दिखाते हैं केतु। तो आप ग्रहों से भी रिश्तेदार समझ सकते हैं, कुंडली के ग्रहों से भी समझ सकते हैं कौन सा रिश्तेदार आपके किस भाव में आ रहा है। अब अगर आपको आपके संतान की कुंडली से देखना हो कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सा समय कैसा रहने वाला है, अगर आपको अपनी संतान की कुंडली से देखना है तो संतान के लिए आप हैं कौन, आप अपनी संतान के लिए हो गए पिता, पिता अर्थात सूर्य। तो आप देखिए आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है। सूर्य आपकी संतान की कुंडली में जहाँ भी बैठा है वहाँ से आपको अपनी लगन बना लेनी है। लगन कैसे बना लेनी है, कुंडली को रोटेट कर लेना है, सूर्य जहाँ भी बैठे हैं उसको लगन बना लेनी है। जैसे आपके सामने ये कुंडली है, अब इसमें हम सूर्य को लगन बना लेते हैं, तो ये बन गई सूर्य की लगन। अब यहाँ से दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह को देखिए, वो ग्रह आपको धन देगा। सपोज करिए अगर आपके सामने सूर्य के नेक्स्ट हाउस में बैठा हुआ है कोई भी ग्रह, मान लीजिए चंद्रमा बैठा है सूर्य से दूसरे घर में, तो अब आपका संबंध आपकी माता से बन गया, अर्थात आप अपनी माता से जुड़ करके धन कमाएंगे। अपनी संतान की कुंडली से आप देख रहे हैं कि आप धन कहाँ से कमाएंगे, आपको अपनी माता से धन मिलेगा। आप अपनी माता के नाम पे कोई बिजनेस करेंगे, माता के साथ कोई बिजनेस करेंगे, तब आपको धन मिलेगा। तो हो गया आपका ये धन भाव। अब सूर्य से 3rd हाउस जो होगा वो दिखाएगा आपके पराक्रम को, आपके छोटे भाई बहनों के संबंधों को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह बैठा है। 4th हाउस यहाँ से जो होगा वो आपकी माता को दिखाएगा, आपकी माता के संबंधों को दिखाएगा। तो यहाँ से आप लग्न बना करके अपनी कुंडली का एक आइडिया ले सकते हैं। और इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपका संतान है, दैट मीन्स शादी तो आपकी हो ही चुकी है, लव मैरिज हुई है, अरेंज हुई है, दैट इज सेकेंड थिंग, सेपरेट मैटर। अब अगर आपके 2nd हाउस में चंद्रमा के बजाय मंगल बैठा है, क्यों, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है धन की। आज के समय में 90% लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं कि मुझे पैसा कब मिलेगा। उन 90% लोगों में आधे लोग जाते हैं जो यंग एज के होते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी। जॉब क्यों लगानी है, क्योंकि आपको पैसा कमाना है। तो 90% लोग ज्योतिषी के पास, पंडित पुरोहित के पास जाते हैं कि मुझे पैसा कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना कमाऊंगा। बाकी 10% लोग जो होते हैं वो जाते हैं कि मेरी नाती कब होगा, मेरे बेटा कब होगा, मेरे यहाँ शादी कब होगी, या मेरी इस ग्रह का महादशा का उपाय बताइए, ये कब कैसे खत्म होगा। तो अगर आपके सूर्य से दूसरे भाव में मंगल बैठा है तो अपने भाइयों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखें, और कुछ पैसा आप या तो अपनी कमाई का उनको देना शुरू करें। 10%, 20%, 30% जो भी आप बना सकते हैं। एक मन में एक बजट बनाएं और मन में अपने आप उसी दिन से आप पार्टनर बना लें अपने भाई को, अपनी बहन को जो छोटे हैं,
कि आज से मैं 100 रुपये कमाऊँगा तो 10 रुपये अपने भाई को दूंगा। अब आप देखिए आपका धन कैसे नहीं बढ़ता। आप अपने धन में 20%, 30%, जो भी आपकी इच्छा हो उतना धन अपने भाई को, बहन को पार्टनर के रूप में देना शुरू कर दें। आपका धन ना बढ़े तो बताएं। अगर आपके सूर्य से दूसरे भाव में बुध आके बैठ गए तो आप क्या करेंगे? अपने बुआ को या अपनी बहन को या अपनी बेटी को आप पार्टनर बना सकते हैं। जिससे भी आपके संबंध अच्छे हों आपको उसको पार्टनर बना लेना है। हालांकि संबंध आपको तीनों से अच्छे रखने हैं, बुआ से, बहन से, बेटी से, संबंध तीनों से अच्छे रखने हैं। ये एक शर्त है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी खराब हुआ तो आपका बुध खराब हो जाएगा। अब देखिए आपके पास धन क्यों नहीं आता है, कैसे नहीं आता है। आपके सूर्य से अगर दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं तो आप अपने कमाई से कुछ परसेंटेज भगवान को पार्टनरशिप बना लो, अपने धर्म को पार्टनर बना लो कि मैं अब जो कमाऊंगा इसमें से इतना पैसा हर महीने या जब भी पैसा आएगा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या धर्म के लिए लगाऊंगा। मंदिर के दान पात्र में जाके डालाऊंगा, बट ये पैसा मैं मंदिर में लगाऊंगा, धर्म में लगाऊंगा। अपने पिता को भी आप पार्टनर बना सकते हैं कि हर महीने में अपनी सैलरी से इतने पैसे, इतने हज़ार अपने पिता को दिया करूंगा या इतने पैसे अपने गुरु को दिया करूंगा। आप अपने गुरु को भी पार्टनर बना सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति इन सब चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं। अब अगर शुक्र हो गए आपके धन भाव में, सूर्य से सेकंड हाउस में, तो फिर आपको अपना पार्टनर अपनी वाइफ को बना लेना है। हर महीने आप जो भी लाते हैं पैसा उसमें से कुछ अपनी पत्नी का शेयर अपनी पत्नी को दें। और शुक्र महाराज देखिए अब आपको धन क्यों नहीं देंगे और कैसे नहीं देंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके सूर्य से दूसरे घर में शनि आ जाते हैं तो आपको क्या करना है? अपने चाचा, ताऊ, इनको या अपने नौकरों को या अपनी हाउस सर्वेंट्स, मेड्स, इनको आप पार्टनर बना लो। इनको आप एक रेगुलर एसेट के रूप में कुछ पैसा देना शुरू करो बिना किसी सोच के। ठीक है, अपने चाचा ताऊ को दें, उनको आर्थिक मदद करें, लेकिन फिक्स अमाउंट, इतना परसेंटेज हर महीने मेरी सैलरी का 10, 20, 30, 40, 50 जो भी परसेंटेज आप फिक्स कर सकते हैं वो फिक्स करें और हर महीने उनको देते रहें। देखिए शनिदेव आपको धन क्यों नहीं देंगे। अगर आपके सूर्य से दूसरे घर में राहु है तो अब आपको दीनहीन, गरीब जितने हैं, अपाहिज, इनको देने हैं, इनके ऊपर खर्च करना है। इवन अपने जो नौकर हैं इन पे भी आप खर्च कर सकते हैं। केतु हैं तो आप जो अपाहिजों का स्कूल होता है वहाँ जाके देखे आए, किसी धार्मिक स्थान पे भी आप दे सकते हैं। और केतु आपका बेटा होता है, ठीक है, तो अपने बेटे को भी आप कुछ धन दे सकते हैं एज ए पार्टनर हर महीने। तो आपने समझा कि ग्रहों के कौन से रिश्तेदार होते हैं और कौन सा ग्रहों का भाव होता है। आप अपने बेटे की कुंडली से 9th हाउस से भी अपना ये चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस पिता का होता है। पर 9th हाउस मैंने इसलिए नहीं बोला कि कई बार लोगों को कन्फ्यूजन या झगड़ा होता है 9th हाउस और 10th हाउस में। कुछ लोग मानते हैं 9th हाउस पिता का होता है, कुछ लोग साउथ इंडिया वाले मानते हैं 10th हाउस होता है अपने फादर का। तो अगर आप 9th और 10th में कन्फ्यूजन में पड़ रहे हैं तो 9th और 10th के कन्फ्यूजन में मत पड़िए, सीधा आप सूर्य देवता को पकड़ें, सूर्य अर्थात आपके पिताजी। अदरवाइज यही चीज़ आप 9th हाउस से भी देख सकते हैं। अपनी वाइफ की कुंडली से आपको देखना है तो 7th हाउस को अपना लग्न बना लीजिए। 7 से आप काउंट करना शुरू कर दीजिए। जो आपकी वाइफ के 8th हाउस में ग्रह बैठा है वो आपको धन देगा। ठीक है, कैसे देगा? उसको आपको एक्टिव करना है। सभी ग्रहों को आपको एक्टिव करके यूटिलाइज करना है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, दोस्तों को यूज करते हैं और यूज करके निचोड़ करके फिर उन दोस्त से वो अलग हो जाते हैं। तो आपको प्लैनेट को कैसे यूज करना है ये सीखना है, ये आपको आना चाहिए। आपके बेटे की कुंडली में जो भी सूर्य से सेकंड है या 9th हाउस से सेकंड प्लैनेट बैठा हुआ है, ये प्लैनेट आपको धन देने के लिए आया हुआ है। इस प्लैनेट को आपको पकड़ लेना है। आपकी बहन है तो बहन के लिए आपको बुध देखना है, कहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से सेकंड हाउस देख सकते हैं। आप मामा हैं तो अपने भतीजे की जो कुंडली है, ठीक है, वहाँ से देख लीजिए। 7th हाउस आपकी पत्नी का है
तो 9th हाउस हो जाएगा 7 से 3rd। तो आप अपने साले की जो कुंडली है वो भी आपके लिए 9th हाउस दिखाएगी। तो अपने साले के कुंडली में देखिए उसका जो 9th हाउस है वहाँ से भी आप देख सकते हैं अपनी कुंडली बना करके। तो रिश्तेदारों को समझिए, कुंडली के भावों को समझिए और उस रिश्तेदार के उस हाउस से या उस प्लेनेट को लग्न में ले आइए और वहाँ से अपनी कुंडली देखते जाइए। अब उसकी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो ग्रह आपके लिए कौन से भाव का स्वामी बन रहा है ये देखिए। अब अगर आपके सपोज करिए वाइफ की कुंडली है, आपके वाइफ के लिए पंचवें भाव 5th हाउस की महादशा चल रही है, और अगर आपने लिया, आपने देखा, तो आपका हो गया 7th हाउस। 7th हाउस से अगर आप 5वां घर देखेंगे तो आपके लिए बन गया 11th हाउस। तो जब आपकी पत्नी का ज्ञान बुद्धि डेवलप होगा, संतान हो रहा होगा, उस टाइम आपको लाभ हो रहा होगा, फाइनेंशियल लाभ हो रहा होगा। तो इसी तरह से अपने उस रिश्तेदार की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा मैप, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अर्थात MAP, अपनी रिश्तेदार की जो मैप है उसको अपनी कुंडली में देखिए कि आपका कौन सा भाव एक्टिव हो रहा है उस रिश्तेदार की कुंडली से। बस अपने ग्रहों को देखते जाइए और उनके अनुसार चलते जाइए, सफलता अपने आप आपके पास दौड़ कर आएगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे अपने रिश्तेदार की कुंडली से, कैसे किसी अपने रिलेटिव की कुंडली को देख करके एटलीस्ट आप अपने धन को, अपने मन को, अपने लग्जरी को, अपने लाभ को, अपने जॉब को, अपने कैरियर को देख सकते हैं। क्योंकि आपको अगर ज्योतिष की जानकारी है, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ें आपको जाननी ही चाहिए, तभी तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आइए इसी टॉपिक पर एक आपके सामने एग्जाम्पल देखते हैं, बिकॉज कई बार आप लोग डिमांड करते हैं कि जो आपने फार्मूला बताया है इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करिए। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई होप दैट विल मेक यू एक्स्ट्रा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। जैसा आपको हमने बोला, ये एक कुंडली है। मान लीजिए ये एक कुंडली है किसी भी एक बच्चे की, तो हम एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे, यहाँ से उसके पिता की कुंडली। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो ये धनु लगन की कुंडली है जहाँ पर पिता के कारक सूर्य देवता लाभ भाव में बैठे हैं मंगल और केतु के साथ। अब अगर इस कुंडली को हम रोटेट करें, अर्थात सूर्य को हम अगर लग्न में ले आते हैं, तब ये कुंडली बन जाएगी पिता की कुंडली। उस टाइम हम इसको कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए ये आ गई पिता की कुंडली। अब सूर्य देवता आ गए लगन में। यहाँ से अब हम देखें अगर, तो 2nd हाउस में पढ़ रहे हैं चंद्र देवता। दैट मीन्स अब ये जातक अपनी माता के साथ अगर कोई बिजनेस करता है, काम करता है, उनको पार्टनर बना लेता है या अपनी इनकम में से मंथली कुछ पैसा अपनी माता जी को एज ए शेयर देना, ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, हर महीने ट्रांसफर करता है, तो इसका जो 2nd हाउस है एक्टिव हो जाएगा। तो इसके जीवन में अगर फंड की शॉर्टेज थी, फंड्स की कहीं दिक्कत थी, तो वो पैसा अपनी माता को दे करके अपने धन के भाव को ही सुधार सकता है। अब अगर देखें तो यहाँ से इनके पिताजी की कुंडली के 7वें भाव में गुरु और राहु दिख रहे हैं, 5वें भाव में शनि दिख रहे हैं और लाभ भाव में शुक्र दिख रहे हैं, 12th हाउस में बुध दिख रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कुंडली से अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपने ज्ञान, हॉबीज के बारे में, अपने लाभ के बारे में जानना चाहें तो भी जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं, दैट मीन्स शुक्र से जुड़े हुए जो काम होते हैं या महिलाओं से जो कोई काम होते हैं, महिलाओं से जुड़ करके इस आदमी को लाभ हो सकता है। वीनस के जो फील्ड हैं, वीनस के जो कारक तत्व हैं, उनसे जुड़ करके अगर कोई काम किया जाए तो इस जातक को लाभ हो सकता है। साथ ही बुध महाराज यहाँ पर उच्च के बैठे हैं 12th हाउस में, तो ये जातक अगर विदेश चला जाता है, विदेश से जुड़ करके कोई काम करता है, तो इसके लिए बेहद शानदार हो सकता है। और अगर इस उच्च के बुध को इन्होंने यूज नहीं किया, तो यही बुध इनको नसों से संबंधित कोई बीमारी दे देंगे, यही बुध इनको बीमार करके हॉस्पिटलाइज कर देंगे और हैवी हॉस्पिटलाइज कर देंगे।
क्योंकि बुध महाराज नसों के कारक हैं। 12th हाउस हॉस्पिटल, बीमारी, इनका भी है। तो यहाँ पर बुध को एक्टिव यूज करना इसके हाथ में है, निगेटिव यूज हो जाएगा अगर आपने एक्टिव यूज नहीं किया तो बुध महाराज को एक्टिव करेगा तो बुध की बीमारियों से बचेगा और ढेर सारे पैसे कमाने का भी इसको फॉरेन से मौका मिलेगा। अगर यहाँ पे देखिए पांचवा घर, 5th हाउस मीन्स सैटर्न। सैटर्न यहाँ पे बैठे हैं मूल त्रिकोण में। अब मूल त्रिकोण में बैठा हुआ शनि कह रहा है कि आप अपनी कंसल्टेशन, सलाहकार, आप अपनी हॉबीज, अपना कोई भी काम करिए जो इंटरटेनमेंट से जुड़ा हो। अपने आप को खुश रहिए, मस्त रखिए, अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये जातक अगर बीमार रहता है तो इसको चाहिए कि अपने आप को फिट रखने के लिए जो भी इसे पसंद है, खाना, गाना, नाचना, कूदना, डांस करना, नॉवेल लिखना या गरीबों की सेवा करना, चैरिटी करना, वो काम करिए। आपका शनि आपको अपने आप मन से प्रसन्न रखेगा और आपकी बुद्धि को भी फिट रखेगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखिए ये चंद्रमा इनका नीच का बैठ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि जातक की माता जो है उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है या इस जातक का अपनी माता से संबंध थोड़ा सा कम अच्छा रह सकता है। तो माता का संबंध अच्छा नहीं होगा जितना, उतना ही इनके पास फंड की दिक्कत और बढ़ेगी। इसलिए माता का संबंध अच्छा रखें। माता कैसी भी हो, इन्हें माता का सम्मान करना है, तभी अपनी कुंडली को ये पॉजिटिव रूप से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये था एक प्रयास कि कैसे आप अपने बच्चे की कुंडली से अपना देखें। ऐसे ही आपके किसी दूसरे रिश्तेदार की कुंडली हो, वहाँ से भी आप उसको रोटेट कर लें और उस ग्रह से देखें कि आपका धन भाव, आपका 7th हाउस, आपका लाभ भाव, आपका कार्य क्षेत्र कैसा है। आशा करता हूँ आपको जो आज मैंने वीडियो बना के ज्ञान देना चाहा, ये ज्ञान आपको काम का लगा होगा और आप इसको समझ पाए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ मेरे अनुसार। अगर आप समझ गए बहुत अच्छा है, मेरा प्रयास सफल रहा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।